क्लास 12 बायोलॉजी में लेसन नंबर 11 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या केंद्रकीय कोशिका में प्रतिबंधन एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं? स्पष्ट कीजिए। यानी आपसे प्रश्न है भाई, देखिए पहले तो इसका जब उत्तर आप लिखेंगे तो हमें एक बात तो स्पष्ट पता होना चाहिए कि सुकेंद्रकीय कोशिका का मतलब होता क्या है। आप कहेंगे कि ऐसे कोशिका जिसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं, तो पहले तो एक शब्द जान जाए हम लोग, सुकेंद्रकीय कोशिका। ठीक है ना। कहेंगे आप भाई ऐसे कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, उससे सुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। चलो कहते हैं, उदाहरण में आप लिख सकते हैं बाबू, यूकेरियोटिक कोशिका। तो आज का जो टॉपिक था, तो पहले तो हम लोग सुकेंद्रकीय कोशिका जाने कि भाई ऐसी कोशिका जिसमें केंद्र का स्पष्ट रूप से पाया जाता है, उसे हम लोग सुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। हमारा टॉपिक ये था कि क्या सुकेंद्रकीय कोशिका में प्रतिबंधन एंजाइम एंडोप्लाज्मिक एंजाइम मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो जब भी आपसे बात करेगा इसके बारे में, तो एक सिंपल सा बात आप कहेंगे कि नहीं मिलता है। क्या कहेंगे आप? नहीं मिलता है। और उसका उत्तर देख सकते हैं कि क्या सुकेंद्रकीय कोशिका में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं, तो उत्तर होगा नहीं। प्राय सुकेंद्रकीय कोशिका में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं होते हैं, क्योंकि सुकेंद्रकीय जीवों में डीएनए मिथाइलेज नामक एंजाइम द्वारा मिथाइलीकृत हो जाता है। यह प्रक्रम डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम से बचाता है। ये एंजाइम केवल प्राक केंद्रकीय यानी जिसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होते हैं जीवों की कोशिका में पाया जाता है। एवं विषाणु को संक्रमित होने पर उसके डीएनए को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र की भूमिका निभाता है। माने एक बात यहाँ से सारा स्पष्ट हो रही है कि जितने भी सुकेंद्रकीय कोशिका उसमें डीएनए मिथाइलेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है। ये वाला ये शब्द आपको याद होना चाहिए। डीएनए मिथाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि मिथाइलीकृत कर देता है किसको? सुकेंद्रकीय कोशिका को। और जब सुकेंद्रकीय कोशिका में डीएनए मिथाइलेज नामक जो एंजाइम होता है वह एंजाइम पाया जाता है, इसके लिए यह प्रक्रम डीएनए का प्रतिबंधन एंजाइम से बचाता है। यही जो प्रक्रम है जो मिथाइलेज एंजाइम है, इसी की उपस्थिति के कारण ही जो सुकेंद्रकीय कोशिका होते हैं उसमें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जरूर आप याद रखेंगे, डीएनए मिथाइलेज नामक जो एक एंजाइम होता है, इसी की उपस्थिति होने के कारण सुकेंद्रकीय कोशिका में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस नहीं पाए जाते। ये कहाँ पाए जाते हैं यार? ये प्राक केंद्रकीय जीवों में, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ऐसे जीवों में ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं यार? कौन पाए जाते हैं? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं। और जब विषाणु को संक्रमण होने पर, माने जब इसे विषाणु संक्रमित कर देते हैं प्राक केंद्रकीय जीवों को, तो डीएनए जब संक्रमित करते हैं तो उसके डीएनए को नष्ट कर देता है ना। जो विषाणु होता है उसके डीएनए को संक्रमित करने का मतलब डीएनए को नष्ट कर देता है। और तब डीएनए जब नष्ट होता है तो प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में यही काम करता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, यानी उस जीवाणु को बचाने का जो कार्य करता है वो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस होता है। इसीलिए कह सकते हैं आप कि ये केवल प्राक कोशिका और में ही पाया जाता है, यह सुकेंद्रकीय कोशिका में नहीं पाया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपकी तैयारी हो गया। धन्यवाद।